हे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजडम टेट इनिशियल। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कल से हमारी सीडीपी की क्लास शुरू हो जाएगी, वो भी सीटेट की। तो लेट्स स्टार्ट विद सीडीपी। इसमें पहला चैप्टर विकास की अवधारणा और इसके अधिगम से संबंध है। ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे फिर लेसन वाइज पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से लेसन वाइज, चैप्टर वाइज तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले एक दिन थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरे दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जो ऑप्टिकल होंगे आपके, उनके सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इससे आपको एक दिन पढ़ने में ध्यान रहेगा कि आगे अगर ऑप्टिकल आप सॉल्व कर लिए जाते हैं तो आपको समझ में आ गया लेसन, ये साबित हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ठीक है, ये हमारा लेसन 1 है। शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से विकास की अवधारणा एवं अधिगम दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर ये आपके जो पहली ब्लैक हेडिंग में आपको दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा समरी है पूरे चैप्टर की। अगर इसको आपने, इन लाइंस को आपने एब्जॉर्व कर लिया तो आपको लेसन समझने में ज़रा भी देर नहीं होगी। ठीक है, तो मेरी मानिए तो आपको इस लाइंस को बहुत गौर से सुनिए। शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से विकास की अवधारणा एवं अधिगम दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत बालकों की विभिन्न अवस्थाएं, यानी कि जो स्टेजेस होती हैं बालक के लाइफ में, जैसे प्रसव पूर्ण अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि के बारे में बताया गया है। ठीक है, विकास में बालकों में होने वाली वृद्धि एवं विकास इस अध्याय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विकास की अवधारणा के अंतर्गत बालकों का मानसिक, सांवेगिक, भाषाई एवं सामाजिक विकास होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा विकास के अंतर्गत किस किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है ना। विकास डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इसमें सबसे पहले विकास की अवधारणा देखते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया बालक के शारीरिक, यानी कि फिजिकल, आप जानते होंगे फिजिकल और मोटर, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक और लैंग्वेज, ये सब मिला के विकास का एक पेड़ बनाते हैं जो इमोशनल होता है, जिसमें सोशल भी होता है। ठीक है, सब कुछ जिसका मिलाप होता है कि विकास की अवधारणा बनाता है। ठीक है, बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। ठीक है, इसमें गुणात्मक भी होते हैं और परिणात्मक भी होते हैं। परिणात्मक आपको मतलब माप सकते हैं, जिसका मापन हो सकता है, मेज़र आप कर सकते हैं, वो परिणात्मक कहलाते हैं। और गुणात्मक में आप मेजरमेंट उसका नहीं कर सकते। ठीक है, क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात का सांकेतिक करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तन में एक निश्चित संबंध होता है। ठीक है, आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब अरस्तु देख लेते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। अरस्तु के अनुसार, यानी कि अरिस्टोटल हमारे जो हैं सर अरिस्टोटल बताते हैं, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। ठीक है, विकास जो आंतरिक, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कारणों से जो परिवर्तन व्यक्ति के अंदर होते हैं, उनको विकास कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, विकास के अभिलक्षण होते हैं। उसके बाद जो विकास का एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको बताया, जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, मनोवैज्ञानिकों के ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है। आप चाहें तो इसके नोट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप सुन के ही याद कर सकते हैं। सुन के ज़्यादा समझ में आता है, आपको टाइम भी कम लगता है। और अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप, मैं बहुत इजी पढ़ रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः
व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। ठीक है, बहुआयामी होते हैं, जो अभिलक्षण होते हैं विकास के बहुआयामी भी होते हैं और लचीले होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन में प्राय परिपक्वता के साथ क्रियात्मकता में स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, मेज़र भी कर सकते हैं और आपकी क्वालिटी को वो भी बढ़ा सकते हैं। जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ कद का बढ़ना, तो ये गुणात्मक हो गया। ठीक है, नैतिक मूल्यों का निर्माण, ये भी आपका जो है क्वांटिटेटिव हो गया है ना। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ सांवेगिक और सामाजिक और संज्ञानात्मक तीनों तरह की जो है वृद्धि तेज़ी से होती है। और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों में भी प्रभावित होता है। विकास के कुछ आयाम भी होते हैं जो आपने अपने बीएड के कोर्स में पढ़े होंगे। विकास के आयाम जैसे शारीरिक सबसे पहला आयाम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो शारीरिक आयाम है, शारीरिक विकास है। ठीक है, जैसे आपके शरीर में बाह्य परिवर्तन होते हैं, जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में ना, तो ये सब प्रकार के दूसरों पर निर्भर करते हैं। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास या संज्ञात्मक विकास, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, जो आपने पढ़ा होगा और हम लोग आगे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ते रहेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सीटेट में। आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पियाजे तथा ब्रूनर ने संज्ञात्मक विकास के अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, उन्होंने पियाजे और ब्रूनर का स्पेशल है। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं क्रमशः संवेगात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं पियाजे और ब्रूनर ने कॉग्निटिव की बताई हैं, जो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये लाइंस मेरी बहुत ध्यान से फिर से सुनिएगा। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 जो अवस्थाएं होती हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद एक सबसे पहला शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, आपका सांवेगिक विकास। ठीक है, जिसे भाव भी कहा जाता है। भाव यानी कि आपके इमोशंस। सांवेगिक विकास भय, क्रोध, घृणा, एंगर, ये सब आपके सांवेगिक विकास के अंदर आते हैं। फिर क्रियात्मक विकास आ जाता है। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियाँ, क्षमताएं व योग्यता का विकास करना। ठीक है, फिर भाषाई विकास भी इसके अंतर्गत आता है। विकास के आयामों में भाषाई विकास में भाषा के विकास को एक प्रकार के संज्ञात्मक भावात्मक विकास माना जाता है। ठीक है, एक दूसरे से अगर हम आपसे अपने मन की बात करना चाहेंगे, अपने भाव प्रकट करना चाहेंगे, तो भाषा के आधार। चलिए विकास की विभिन्न अवस्थाएं भी देख लेते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं, प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है, जिसमें ये निम्नलिखित हैं। मिस्टर रॉस ने 4 भागों में डिवाइड किया गया है विकास की अवस्थाओं को, लेकिन जो हमारे और शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने कई भागों में डिवाइड किया गया, जो कि शैशवावस्था है, मध्य प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, पूर्व किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्क। जो हमारा जो लास्ट है वो वयस्क वाला है, जो 18 के बाद होता है ना। इसको इन पार्ट्स में डिवाइड किया, जो पूर्व किशोरावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, है ना, पूर्व किशोरावस्था है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एज हैं कुछ जो विकास की अवस्थाओं में डिवाइड की गई हैं। दूसरा ये कि मिस्टर रॉस जो हैं उन्होंने बालकों के विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। 1 से 5 तक शैशवावस्था माना उन्होंने, 12 से 5 से 12 बाल्यावस्था माना है, 12 से 18 किशोरावस्था और 18 के ऊपर प्रौढ़ावस्था माना। तो ये मिस्टर रॉस के द्वारा दी गई ये समरी है।
ठीक है। मानव विकास की प्रमुख विशेषताएं, देखिए विशेषताओं में कई अवस्थाएं आती हैं, जिसमें से कि एक गर्भावस्था हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसके आगे का चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। गर्भावस्था में भी कई पार्ट्स हैं जो डिवाइड हैं। देखिए डिम्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं हैं। भ्रूणावस्था के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। डिम्बावस्था और पिंडावस्था, ये 2 और अवस्थाएं बताई गई हैं। ये भी विकास के ही चरणों में आती हैं। ये आपके MCQs में पूछी जा सकती, CDPs में कहीं से भी, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।